कुछ लोग कट्टर सपा के सपोर्टर, कुछ लोग कट्टर भाजपा के सपोर्टर। और दिक्कत ये थी कि जब ये कविता पढ़ रहा था तो भाजपा वालों को ये चाय पकड़ा गए, अब बचे सपा वाले। घर वाले प्रेशर करने लगे, मतलब कुछ करो कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं। तो मैंने शादी कर ली। अब दिक्कत ये थी कि अब पहले 2 लोग कहते थे, बीबी भी कहने लगी कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं। तो फिर एक बेटा पैदा किया। अब वो तीनों जानते हैं तो मैं भी जानता हूं। साहब अपने शहर का है, रोज शाम को जब आप टीवी में देखते हैं लपेटे में नेताजी, तो उसमें इसका चेहरा दिखता है प्रताप भाई, और ये अवनीश, ये दोनों दिखते हैं। प्रताप भाई बैठते हैं पगड़ी बांध के तो ऐसे लगता है जैसे गणेश जी बैठे हैं, और ये बैठता है तो ऐसे लगता है जैसे गणेश जी की सवारी बैठी है। जोरदार तालियां अवनीश त्रिपाठी के लिए, बहुत शानदार कवि है। कुछ लोग कट्टर सपा के सपोर्टर, कुछ लोग कट्टर भाजपा के सपोर्टर। और दिक्कत ये थी कि जब ये कविता पढ़ रहा था तो भाजपा वालों को ये चाय पकड़ा गए, अब बचे सपा वाले। टाइमिंग का खेल है। मैं आपको सही बताऊं, मेरी भी कई बार टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। मैं अभी उसके बारे में पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो ईश्वर से मिला हमको वही वरदान है हिंदी, क्या बात। सहज सुंदर सरल निर्मल बड़ी आसान है हिंदी। वाह। इस पे सब लोग सपा वाले भी ताली बजाओ, भाजपा वाले भी बजाओ। हिंदी सब बोलते हैं। मैं इस समय देखो, मैं इस समय सबके लिए कहूंगा, वरना मुझे पता है ना अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, सबकी तारीफ करेंगे और सबको लपेटेंगे भी, चिंता मत करो। जो ईश्वर से मिला हमको वही वरदान है हिंदी, सहज सुंदर सरल निर्मल बड़ी आसान है हिंदी। पढ़ो तुलसी को मीरा को कबीर खान को पढ़ना, पढ़ो तुलसी को मीरा को कबीर खान को पढ़ना, ये खुद ही जान जाओगे कि हिंदुस्तान है हिंदी, ये खुद ही जान जाओगे। मातृभाषा सभी की सरल होती है। एक बार हम कह रहे थे कि इंग्लिश भी किसी की मातृभाषा होगी, तो इंग्लिश भी इजी है, इतनी हार्ड नहीं है। तो मनोज भैया बोले कि इंग्लिश हार्ड नहीं होती, देसी ज़्यादा हार्ड होती है। अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस रखे। अब तो भैया फिर भी ठीक है। कुछ दिनों पहले, पिछले महीने लगभग, ये हालत थी कि एक नेताजी से मिलो, आज वो सपा में, दूसरे दिन कभी सम्मेलन में, कल बसपा में, तीसरे दिन भाजपा में। तो समझ में नहीं आता था कि इनको क्या पसंद है। तो खैर हाँ, चेक करते थे जगह जगह, जैसे है ना। चलिए एक छंद सुनिए। मोबाइल का उपयोग घर पे, कई बार मनवीर भैया सुनना, कई बार बड़े लोग डांटते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, आपके पिताजी भी बड़े बूढ़े डांटते हैं। तो उनके लिए एक उपाय है, छोटा सा उपाय, सरल सा, बिल्कुल अचूक। सुनिए। मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, क्या बात। और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर, कभी कभी 2-2 दिन हाथ ना लगाते हैं। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। उपाय सुनना। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। एक एंड्रॉयड ला के पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। कई बार होता क्या है, अच्छा करने चलते हैं, हो जाता है बुरा। कई बार ऐसा होता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था, वो एक बस स्टॉप पे मुझे मिला। तो मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोला, मेरा भाई है ये बीड़ी बहुत पीता है, और इतनी बीड़ी पीता है कि रस्सी से इसके हाथ बांधने पड़ते तब जाके मानता है। तो मैंने कहाँ ले जा रहे हो? बोले, मैं सोच रहा हूँ इसको बाबा रामदेव के आश्रम में भर्ती कराया हूँ, तो शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। 2 महीने बाद मुझे मिला, तो मैंने पूछा, तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? तो बोला, अरे क्या बताएं, बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? योग से अगर सही नहीं हुआ तो खराब भी नहीं होता, साइड इफेक्ट भी नहीं। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनना आप। बोला, क्या बताएं भाई साहब, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया है कि हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता है। तो करना कुछ और चाहते थे,
अच्छे मन से करते हैं लेकिन गलत हो जाता है। एक छंद नया नया लिखा, मैं सुना दे रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है। मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत ये भी होती है, एक परिस्थिति सुनना कि पहली बार कवि सम्मेलन में गया जब, तो आयोजन समिति मुझसे लड़ने को आ गई। सुना दे रहे? सुनना क्या बना, क्यों लड़ने आ गई आयोजन समिति। पहली बार कवि सम्मेलन में गया जब, तो आयोजन समिति मुझसे लड़ने को आ गई। दरअसल अम्बेडकर समिति का आयोजन था और आरक्षण हटाओ वाली कविता सुना दी। एक और सुनना हाल में, किस्मत एक हाथ आगे चलती है सदा, किस्मत आज फिर बात दोहरा गई। सुनना ध्यान से, अगर बात पकड़ लोगे तो आपको आनंद आएगा। किस्मत एक हाथ आगे चलती है सदा, किस्मत आज फिर बात दोहरा गई। कौमी एकता पे एक कविता लिखी थी हमने, उसी हफ्ते फिल्म कश्मीर फाइल आ गई। अब कोई सुनना ही नहीं चाहता। सही है। चुनावी माहौल, एक चुनावी छंद पढ़ता हूं, सुनिए। एक बहुत डायलॉग फेमस हुआ था, अब वो डायलॉग सुनने को नहीं मिलता। सुनिए क्या हुआ था। योगी बाबा शांत रहे ढंग से प्रचार किया, योगी बाबा शांत रहे ढंग से प्रचार किया, अखिलेश बाबू पर चुप नहीं रहे। सरकार बन गई और वही हो रहा है, जेसीबी और बुलडोजर अब रुक नहीं रहे। विपक्ष वालों का तो हाल हो रहा बेहाल, देखो दिल के छिपाए दुख छिप नहीं रहे। और 10 मार्च के जो बाद कहते थे देख लेंगे, आजकल वही लोग दिख नहीं रहे। आजकल वही लोग। ये तालियां तब भी बजनी चाहिए जब भाजपा पे कोई बात कहें, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलिए मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, महंगाई काफी है, महंगाई और बेरोजगारी की बात कभी फिर करें। आप फिर कभी सम्मेलन कराना, इटावा में कभी सम्मेलन कुछ हुए ही नहीं ज्यादा, होली मिलन वगैरह के, या हुए भी होंगे मैं नहीं पता चला। खैर एक छंद के लिए बोला है भैया ने, तो मैं एक ही छंद सुनाता हूँ। थोड़ी सी बात कह दूँ, महंगाई वगैरह की दिक्कत जो चल रही है वास्तव में, बेरोजगारी, महंगाई में एक सबसे बड़ी दिक्कत भैया ये भी है आम जनता के लिए कि वो कहे तो किससे कहे। अगर दर्द अपना रोए तो किससे रोए। सामने वाले ने भी मोदी जी को वोट दिया है, दोनों एक के ही मारे। अच्छे दिन तुम्हें भी तो चाहिए थे, है ना। अच्छा कुछ लोग इतने अच्छे सपोर्टर होते हैं मोदी जी के। एक ट्रेन में जा रहा था, एक लड़की मिली गजब की सपोर्टर, तो ऐसे ही किसी ने कह दिया आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो शांत रही, कोई बात नहीं। फिर उसने जरा सी बात कह दी, क्या आजकल गर्मी कितनी बढ़ रही है, तो बोली ओ अच्छा कांग्रेस के टाइम में नहीं पड़ती थी क्या। इतना ज्यादा सपोर्ट। बेरोजगारी की बात की तो बेरोजगारी भैया, जब मैं बताऊं ग्रेजुएशन करी मैंने, अब उसके बाद करने को कुछ नहीं, नौकरी क्या करें, घर वाले प्रेशर करने लगे, मतलब कुछ करो कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, तो मैंने शादी कर ली। अब दिक्कत ये थी कि अब पहले 2 लोग कहते थे, बीवी भी कहने लगी कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, तो फिर एक बेटा पैदा किया। अब वो तीनों जानते हैं तो मैं भी जानता हूं। एक छंद और सुना रहा हूं, और वो आपको छंद पसंद है इसलिए मैं वो सुना दे रहा हूं, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं। इटावा में है तो चाचा जी की बात होनी चाहिए, मैं चाचा जी न्यूट्रल बात करता हूं। चाचा जी की लगातार मुलाकातें हो रही हैं, है ना, लगभग भाजपा के आउटर पे खड़े हैं, कभी भी अंदर आ सकते हैं। मनवीर भैया, हमारे इटावा में एक कल्चर बड़ा फेमस रहा कि जो भी युवा नेता थे सपा के, वो चाचा जी को अपना बहुत खास मानते थे, और उससे भी बड़ी बात कि अपना चाचा जी को बहुत खास मानते थे। भले ही चाचा जी को देखा ना हो, पर फिर भी कहते थे कि देखो चाचा जी के सगे भतीजे, इस तरीके से ट्रीट करते थे। ऐसे ही 2 भतीजे जब मिले तो क्या स्थिति बनी, इसका मजा लेना आप लोग, उसके बाद मैं बैठता हूं और मैं भी सुनूंगा बड़े लोगों को। 2 ऐसे लोग भतीजे मिले, सुनिए कि 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। झड़का दिया पुलिस वाले को, चाचा जी का हूं सगा भतीजा जानता नहीं क्या बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। भैंस का बच्चा पैदा हो, उसके में चाचा जी की कृपा से भैंस ने बच्चा दिया, है ना। यहां देख 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। जान चाचा जी का हूं सगा भतीजा जानता नहीं क्या बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं,
तेरे जैसा ही भतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूं, मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगवाई।